मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री उन्नयन योजना के तहत वो सड़क बन रहा है। किसी विधायक का ये कोई भ्रम है तो विधायक फंड से वो सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार का फंड है। मुख्यमंत्री उन्नयन योजना के तहत वो बन रहा है। तो सरकार की योजना की अगर कोई लूट खसोट करेगा, अगर एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सफल कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि अगर लोगों की आवाज़ है कि गलत हो रहा है तो हमने पदाधिकारियों से मांग किया है कि उसकी जांच होनी चाहिए। अगर गलत है तो दोषी एजेंसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा चाहे कि ये काम नहीं हो इस रोड की। हम लगा तो उसका आप गिट्टी चेक कर रहे हैं, बालू चेक कर रहे हैं। भाई लोग भी ठीक है, आप चेक कर रहे हैं तो पहले चेक करने का भी तो अपना उस तरह का चरित्र का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आप ही के परिवार के द्वारा कई इल्ज़ाम लगाए गए थे परिवार के द्वारा कि विधायकी में इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ से पैसा उगाही वो करते थे। उमराव का जो पत्र में काम लगा हुआ है उसको लेकर भाजपा नेता भूपेंद्र ओझा के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि जो काम हो रहा है उसमें अनियमितता है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो हमेशा चाहे कि ये काम नहीं हो इस रोड की, क्योंकि टेंडर जब हुआ था, टेंडर के बाद भी कई कंप्लेन वो विभाग में किए कि किसी तरह टेंडर नहीं निष्पादन हो सके, लेकिन उनका प्रयास विफल हो गया। टेंडर का निष्पादन हुआ, ठेकेदार को मिला, वो काम लगाया। अब वो काम लग गया तो जो मंशा थी, वो चुनाव का समय था, वो सोच रहे होंगे कि काम नहीं लगेगा तो इसको हम मुद्दा एक बनाएंगे। लोग बना भी रहे थे, उसमें कामयाब नहीं हुए। तब काम लगा तो उसका आप गिट्टी चेक कर रहे हैं, बालू चेक कर रहे हैं। भाई लोग भी ठीक है, आप चेक कर रहे हैं तो पहले चेक करने का भी तो अपना उस तरह का चरित्र का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आप ही के परिवार के द्वारा कई इल्ज़ाम लगाए गए थे परिवार के द्वारा कि विधायकी में इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ से पैसा उगाही वो करते थे। तो जब उनके परिवार के लोग ही इल्ज़ाम लगा दिए हैं और गिट्टी चेक कर रहे हैं तो मंशा साफ है। जिस मकसद से आप चेक कर रहे हैं वो मकसद जनता समझ रही है कि आप किस लिए चेक कर रहे हैं। अगर काम में कोई त्रुटि है या कोई कमी है तो उसके लिए हम लोग विभाग के इंजीनियर हैं, उनको बोलते हैं, वो काम कराते हैं, एमबी वो चढ़ाते हैं। जो कमी गांव वाले लोग बताते हैं उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं कि इसको देखवा लीजिएगा। तो इनकी मंशा सही नहीं है, इसलिए वो चेक कर रहे हैं। 2005 से 15 के बीच की बात कर रहे हैं कि जब मुनि देवी यहाँ की विधायिका थी तो मुनि देवी ने उस सड़क का उस समय अनुशंसा किया था, और ये जो सड़क बन रहा है तो मुख्यमंत्री उन्नयन योजना के तहत बन रहा है। विधायक जी का कोई योगदान नहीं, योगदान है तो अपने लोगों को ठेका दिलाने में। मतलब 10 साल पहले वो अनुशंसा करेंगी तो हो जाएगा, और हम आज विधायक बैठे हुए हैं तो मेरे कहने पर नहीं होगा। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, ये बेकार वाली बात है। ये जितने भी रोड बनते हैं, अगर उनके चाहते तो बनती, तो 15 में जो हालत में सड़क मिली वो क्यों मिली हमको? वो सड़क में 3-3 फीट के गड्ढे थे 15 में जो हम जीत के गए थे। और वो पुल की ये स्थिति दामोदरपुर में कि आधा पुल लटका हुआ था, आधा पुल हवा में था। वो पुल भी मेरे बाबूजी जो विधायक थे तो वो विधायक निधि से वो पुल बना था, और उस समय पैसा कम मिलता था, उस हिसाब से पुल बना। तो जब सब कुछ हो जाता तो बना के रेडी रखना चाहिए था, हम पे भार कम आता। हम तो 15 के अक्टूबर में विधायक बने हैं और ये योजना कम पास हुई है। विधायक आप जाके आप ऑफिस में देख सकते हैं। उस पुल को हमने निर्माण कराया, उस रोड का दोबारा, पहला नहीं दोबारा बनने जा रहा है। 15 के बाद भी 15-20 के बीच में भी सड़क बनी थी एमआर से 3 करोड़ कुछ रुपया के लागत से, और दोबारा उन्नयन योजना में वो चयनित हुई बन रही। तो उनके चाहने से होता तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी सड़क खराब थी। 1-2 सड़क को छोड़ दिया जाए तो सभी सड़क खराब थी। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ गाल बजा रहे हैं।
और उसके सिवा इनके पास कोई अब रास्ता नहीं। कह रहे हैं ना कि विधायक जी को अपने काम पे घमंड है, तो मुनि देवी भी जो 2005 से 15 तक काम कर रही है, उसके काम पे स्वाभिमान है। अगर विधायक जी का इतना ही है कि काम कराया है, तो वो अपना जो है अपना लेखा जोखा 2 टर्म का ले ले और अपने पिताजी का भी ले ले, कम पड़े तो बाबा का भी ले ले, और हम जो है 2005 से 15 तक का जो काम कराया है वो लेखा जोखा लेकर आते हैं। अरे भैया तभी ना जनता, अरे जनता तभी ना उनको हराई है, ना पसंद की है तभी ना हारे हैं। अगर पसंद करती तो जीत ही जाते। लेखा जोखा जनता ही ना देती है। 5 साल का जब मतदान होता है उसमें लेखा जोखा देती है। आपको तो वहाँ भी परास्त किए, लेखा जोखा तो गए होंगे ना। 5 साल पहले भी आप जनता के बीच में बात रखे होंगे, 2-2 बार आप बात रखे, 2-2 बार आपको नापसंद किए। तो रिजल्ट तो सामने है, मेरे से कहाँ मुकाबला कर पाएंगे। मेरा विकास पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है। 2020 वाली स्थिति, 2020 वाली स्थिति नहीं आएंगी इस बार, जो है हारना तय है। वो तो काउंटिंग के बाद ही ना पता चलेगा। चुनाव होगा, काउंटिंग होगा, उसके बाद पता चलेगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो जनता, यहाँ की शाहपुर की जनता मालिक है, वही तय करेगी। हरिनारायण प्लस उच्च विद्यालय है शाहपुर में, उसके अंदर में चद्दीवारी का काम लगा हुआ है और उसमें जो छात्रावास टूटा हुआ है उसी को पुरानी ईंटों से चद्दीवारी का मरम्मत कराया जा रहा है। पता चलेगा वो अध्यक्ष आप ही है, उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष तो वो भी सब स्कूल में अध्यक्ष विधायक होते हैं। +2 विद्यालय में वो भी जब रहे होंगे तो वो भी अध्यक्ष रहेंगे। क्या खर्च होता है क्या नहीं खर्च होता है, तो मेरे एक सचिव की तरह हम लोग कमेटी होती है, कमेटी तय करती है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर उसका टेंडर हुआ है तब तो वो गलत हो रहा है। अगर टेंडर नहीं हुआ है, स्कूल अपने मत से जो छात्र का जो कोर्स होता है उससे अगर करा रही है तो वो सही कर रही है, उसमें कोई गलत नहीं है। उनको लग रहा है कि ईटा का इस्तेमाल जो सही ईटा है, बाज़ार खरीदने से अच्छा ये ईटा सही है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेंडर हुआ है तो टेंडर में एस्टिमेट रहता है ईटा का, और एस्टिमेट रहने के बावजूद पुराना अगर ईटा लगा रहे हैं तो वो गलत है, अन्यथा वो गलत नहीं है। ये आपको जांच करना चाहिए कि वो टेंडर से है कि स्कूल से काम हो रहा है। जांच करा दिया जाए तो विधायक के आदमी निकलेंगे। अरे किसी आप अपनी बात पूछिए, मेरे कोई आदमी नहीं है, ना कोई मेरे लेबर है ना मेरे कोई आदमी है। हम स्कूल को छूट दिए हुए हैं सभी लोगों का कि आपके अगर मद है, स्कूल में पैसा है, तो उस पैसा का इस्तेमाल छात्राओं को सुविधा के लिए जो भी आपको लगता है वो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रीडम सभी स्कूल वाले को है। उस विकास के लिए मेरा कहीं क्वेश्चन नहीं उठता है। उसी स्कूल की जो हालत थी पहले आप देखे थे, पीछे से बाउंड्री वॉल खुला था, लोग कोई भी घुस जाते थे। पीछे से स्कूल का गेट बंद किया गया, आगे गेट चालू किया गया, उसका सोलिंग हुआ है। पीछे आप बाउंड्री वॉल जो दिखा रहे हैं, पूरा बाउंड्री वॉल धंसा हुआ था, लड़कियां भी पढ़ती हैं उसमें, कोई भी फान के अंदर आ जाता था। तो ये काम अच्छा हो रहा है। ये आपको ना जांच करना है, आपको पूछना चाहिए था कि टेंडर से काम हो रहा है कि स्कूल काम करा रहा है। अगर स्कूल काम करा रहा है तो सही काम करा रहा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है।